मिथिला से लौटकर श्री राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हैं। गुरुवर उन्हें ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव की कुटिया से बाहर बैठे लक्ष्मण जी और मंत्री सुमंत के बीच वार्तालाप चल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सभी उनके बड़े भैया को ज्ञान और दर्शन बताने लगे हैं, जबकि इस समय उन्हें संवेदना की आवश्यकता है। आर्य सुमंत कहते हैं कि जीवन में नई आशा जगाने के लिए ज्ञान और धर्म ही काम आता है। लक्ष्मण जी तर्क करते हैं कि यदि गुरुदेव इतने ही ज्ञानी हैं तो वह पहले से क्यों नहीं जान सके कि उनकी भाभी के जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है। इस पर आर्य सुमंत बड़े रहस्य का खुलासा करते हुए बताते हैं कि श्री राम के वनवास से लेकर माता सीता के परित्याग तक की हर घटना पहले से न केवल गुरुदेव को बल्कि महाराज दशरथ को पता थी। आर्य सुमंत बताते हैं कि एक बार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में महाराजा दशरथ की भेंट ऋषि अत्रि के पुत्र ऋषि दुर्वासा से हो गई थी। दशरथ उनसे अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में जानने के लिए प्रश्न किए थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने भविष्य देखते हुए उन्हें बताया था कि उनके ज्येष्ठ पुत्र का भविष्य सुखमय नहीं है। पहले उन्हें पत्नी समेत 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ेगा और जब राज सुख मिलेगा तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम के 2 पराक्रमी पुत्र होंगे जो नए राज्य स्थापित करेंगे, किंतु श्री राम उनका राज्याभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे। राजा दशरथ जानना चाहते हैं कि उनके सबसे प्रिय पुत्र के साथ ही ऐसा क्यों होगा। तब दुर्वासा मुनि बताते हैं कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार है। देवासुर संग्राम के समय असुरों ने भृगु ऋषि की पत्नी की शरण ली थी। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ऋषि पत्नी का सर काट दिया था। तब भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि उन्हें मानव रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उसी रात लक्ष्मण जी बड़े भाई श्री राम के चरण दबाते समय पूछते हैं कि क्या वे सचमुच भगवान का अवतार है। श्री राम उनसे कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है। भगवान अगर नर रूप में भी है तो उन्हें माया के वशीभूत होकर भी अपने धर्म का निर्वाह करना होता है। श्री राम कहते हैं कि माता सीता लक्ष्मी का अवतार है तो वह होनी को बदल भी सकती थी, लेकिन उन्होंने धर्म निर्वाह करते हुए वनवास का दुख भोगना स्वीकार किया। श्री राम लक्ष्मण जी को ये संवाद महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल पर भी उतरता है। वह इसका पूरा विवरण माता सीता को सुनाते हैं। माता सीता प्रसन्न होती हैं